इंडिया में इलेक्शन शुरू हो चुके हैं। 19 अप्रैल से 1 जून तक चलने वाले ये इलेक्शंस इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं। हमारे देश के बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, किसान, देश में कितना डेवलपमेंट होगा, कितनों को जॉब मिलेगी, कितने लोग बेरोजगार होंगे, ये सब कुछ इन आने वाले इलेक्शंस पर निर्भर होगा। ऐसे में ये इलेक्शन कितने ट्रू और फेयर तरीके से होंगे, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। पर अगर हम इंडिया के दो सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टीज को देखें, जैसे बीजेपी और अपोजिशन पार्टी कांग्रेस, तो इन दोनों ही पार्टीज को धर्म के नाम पर क्रिटिसाइज किया जाता है। जैसे बीजेपी के ऊपर एलिगेशंस है कि बीजेपी एक प्रो हिंदुत्व पार्टी है, जिनके मैक्सिमम वोटर्स हिंदू है, इसीलिए बीजेपी हिंदुत्व को ज्यादा बढ़ावा देती है। वही कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया जाता है कि कांग्रेस एक प्रो माइनॉरिटी पार्टी है, जिसके अधिकतर वोटर्स मुस्लिम हैं। अब इन दोनों ही पार्टीज के अपने अपने एजेंडाज है, पर आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कांग्रेस पार्टी ये इलेक्शन जीत जाए तो क्या होगा, क्या कुछ बदलाव हो भी पाएंगे या नहीं। इस वीडियो में हम कांग्रेस के रिलीज किए गए मैनिफेस्टो को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि उसमें कौन सी पॉलिसीज को मेंशन किया गया है। 7 अप्रैल को जब कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया, तब उस पर कई सारे सवाल उठाए गए थे। जैसे कई लोगों का कहना है कि कांग्रेस औरतों से गहने जब्त करके उन्हें मुसलमानों में बांट देगी। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है, चलो जानते हैं। हमारा पहला पॉइंट है इकोनॉमी। किसी भी देश का भविष्य उसके इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। अब बीजेपी ने तो साफ साफ कह दिया है कि वो इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे। पर अब देखते हैं कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इकोनॉमी को लेकर कौन सी पॉलिसीज बताई है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है वो प्राइवेट सेक्टर में भारत के युवाओं के लिए हजारों जॉब्स क्रिएट करेंगे। जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हुए नहीं है, उन्हें भी MSME यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के तरफ से जॉब्स दिए जाएंगे। वही वो दावा करते हैं कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, जहां वो 14% मैन्युफैक्चर सेक्टर के GDP कंट्रीब्यूशन को अगले 5 सालों में 20% करेंगे। पर यह सब कैसे करेंगे, इसका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, या फिर इसको कितना समय लगेगा, ये कुछ भी कांग्रेस ने स्पेसिफाई नहीं किया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ एंड एजुकेशन। अब कांग्रेस पार्टी ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो सभी लोगों के लिए हेल्थ केयर फ्री कर देंगे। वही गरीब और किसानों को 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस भी देंगे। इसी के साथ वुमेन्स को मैटरनिटी बेनिफिट्स और नेसेसरी लीव्स भी दिए जाएंगे। वही एजुकेशन सेक्टर में कांग्रेस का कहना है कि वो बीजेपी द्वारा अनाउंस किए गए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करके उसे भी कम्प्लीटली बदल देंगे। और वही बच्चों के टेक्स्ट बुक में साइंटिफिक टेम्परामेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू जैसे टॉपिक को भी ऐड किया जाएगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स को 7.5 लाख तक के एजुकेशनल लोन्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, खास करके वो स्टूडेंट्स जो SC, ST, OBC, EWS और बाकी माइनॉरिटीज से बिलोंग करते हैं। हमारा 3rd पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। किसी भी देश का स्टेटस और डेवलपमेंट उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी से ही पता चलता है, जिससे अल्टीमेटली उस देश की इकोनॉमी भी बढ़ती है। अब चाइना को ही देखो, चाइना अपने अद्भुत इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। कांग्रेस ने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के लिए कौन सी पॉलिसीज बनाई है, आओ देखते हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के मुताबिक वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए तो प्राइवेट सेक्टर को देंगे, पर उन प्रोजेक्ट्स का कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर को नहीं सौंपा जाएगा। बेसिकली कांग्रेस यहाँ पर बीजेपी और अदानी को टारगेट कर रही है। इसी के साथ वो मल्टी मॉडल अर्बन ट्रांसपोर्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जिसमें ट्रेन, सबवेज, बसेस को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा। वही कांग्रेस मॉडर्न ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड टोल टैक्स में भी रिफॉर्म्स लाना चाहता है। वही टेक्नोलॉजी के फील्ड में कांग्रेस AI और रोबोटिक्स के मैन्युफैक्चर को इंक्रीज करेंगे और इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करेंगे। हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेन पॉलिसी।
दूसरे कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं, ट्रेड कैसा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सभी चीज़ें इस फॉरेन पॉलिसीज़ में आती है। एक देश के अपने फॉरेन रिलेशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। कांग्रेस हमारे फॉरेन पॉलिसीज़ को चेंज करके उसमें पीसफुल अप्रोच लाना चाहता है। इसी के लिए वो इजराइल को छोड़कर गाज़ा को सपोर्ट करने वाले हैं। वही कांग्रेस पाकिस्तान के साथ पीसफुल टॉक्स में इंगेज करना चाहती है। मतलब बेसिकली आज तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर वो फिर से दोस्ती करना चाहते हैं, जिससे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट और टेररिज्म कम हो सके। इसी के साथ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे देशों के साथ कांग्रेस अच्छे रिलेशंस बनाकर उसे इंडिया के बेनिफिट के लिए यूज करने वाले हैं। वही कांग्रेस मालदीव्स और म्यांमार के कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करके उनके साथ फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। पर यह डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए किसी एक कंट्री को तो पहले झुकना ही होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिटीजन बेनिफिट्स। कांग्रेस ने इन बेनिफिट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें पहले वो सीनियर सिटीजनशिप्स को हर महीना 1000 रुपये पेंशन देना चाहती है। वही वुमेन्स को महालक्ष्मी स्कीम के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। वही महिलाओं को मैटरनिटी बेनिफिट्स और कंपल्सरी लीव्स भी दिए जाएंगे। इसी के साथ वुमेन्स के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व रखे जाएंगे। कांग्रेस के हिसाब से यूथ को अप्रेंटिसशिप मिलेगी, मतलब गवर्नमेंट को इन्हें इंटर्नशिप का काम देना ही होगा। अगर नहीं दिया तो लोगों के पास कोर्ट केस फाइल करने का अधिकार भी होगा। कांग्रेस उन स्टूडेंट्स को कंपेंसेट करेगी जो पेपर लीक जैसे काम में पकड़े गए थे। कांग्रेस ने यह भी कहा कि वो उन स्टूडेंट्स को जो कोविड पैंडेमिक में पब्लिक एग्जाम्स जैसे यूपीएससी वगैरह नहीं दे पाए, उन्हें भी 1 टाइम कॉम्पेंसेशन देगी। हमारा लास्ट बट नॉट एन लीस्ट पॉइंट है कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज। इलेक्शन शुरू होने से ठीक कुछ दिनों पहले बीजेपी ने CAA यानी इंडिया के बॉर्डर नेशन से आए हुए सभी माइनॉरिटीज यानी कि नॉन मुस्लिम्स को इंडिया की लीगल सिटीजनशिप दी जाएगी। और दूसरा UCC यानी जिसके तहत इंडिया में मौजूद सभी पर्सनल लॉज को खत्म करके पूरे देश में एक ही सिंगल लॉ लाने का प्लान बीजेपी सरकार का है। पर कांग्रेस इन दोनों ही पॉलिसीज के खिलाफ है। कांग्रेस का कहना है कि वो लोगों को राइट टू फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ ड्रेस और पर्सनल लॉज देंगे, यानी कि CAA, UCC और हिजाब बैन जैसे लॉज को पूरी तरह से बदल देंगे। वही लद्दाख को 6 शेड्यूल और जम्मू कश्मीर एंड पौंडीचेरी को फुल स्टेटहुड देने का वादा किया है, क्योंकि अभी भी ये तीनों ही राज्य यूनियन टेरिटरीज है। इसी के साथ कांग्रेस ने किसानों को भी कई सारे प्रॉमिसेस की है, जैसे कांग्रेस MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगल गारंटी देगा। वही किसानों को भी जिन मार्केट में अपनी फसल बेचनी होगी वो आसानी से बेच सकते हैं। कांग्रेस बीजेपी के द्वारा लागू किए गए GST के लॉज को भी बदलकर उसे GST 2.0 में रिप्लेस कर देगा, यानी कि GST में भी नए लॉज लाए जाएंगे। सो यही था कांग्रेस का मैनिफेस्टो, जिसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की। ये वीडियो किसी भी पार्टी को लेकर बायस नहीं था। अगर आप चाहते हो कि बीजेपी और बाकी पार्टीज के मैनिफेस्टो को भी बताएं तो हम ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अब बीइंग एन रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन, हमारा काम यही है कि हम इन सारे पार्टीज के मैनिफेस्टो को ठीक से पढ़कर उस पर रिसर्च करके किसने कितने सालों में डेवलपमेंट किया, ये सब पता करके ही वोट देने जाए। क्योंकि इन पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टोज में प्रॉमिस तो कई सारे किए हैं, पर इन प्रॉमिस को वो कंप्लीट कैसे करेंगे ये कहीं भी मेंशन नहीं किया। अब हमारा काम यही है कि वोट करके हमें एक सही पार्टी को पावर में लाना है, क्योंकि वोट करना बहुत ही ज़रूरी है। हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि हम आपको कांग्रेस पार्टी का मोटिव समझा सके। बाकी आपकी इस मैनिफेस्टो के ऊपर क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि किस पार्टी को वोट करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।